जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका MJ1 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसको देख सकते हैं। वो क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो साथियों सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन से क्लास को स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए किस तरह से इजी वे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की राजनीतिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। सभी मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ एक समान नहीं होती, मतलब जितने भी मुख्यमंत्री रहते हैं उसका कार्य शक्ति एक समान नहीं होती है। भारत में केंद्र शासित राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ कम होती है, जबकि जो राज्य पूर्व राज्य है उसमें मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या होती है? अधिक होती है। जिसमें बहुमत होगा उसमें राज्य की मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या होता है? बहुत होता है, एकदम अच्छा शक्ति होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और राज्य की विधानसभा का क्या होता है? नेता होता है। राज्य की विधानसभा का ही नेता होता है। ठीक है। अब बताएंगे कि इतना इजी वे में आप लोग परिचय लिख दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, मुख्यमंत्री का नियुक्ति किस तरह से होता है इसको भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से इजी वे में डिफाइन किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत नेता राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो जो बहुमत होगा उन्हीं का नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल के पास नाममात्र की कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार किसके पास रहता है? तो मुख्यमंत्री के पास रहता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति के पास नहीं रहता, किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, ओके डन। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियाँ राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती है। ठीक है, ये कम कर देती है। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे कुछ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री पद से क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग इसकी नियुक्ति को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इनके बाद आप लोग मुख्यमंत्री का कार्यकाल को डिफाइन करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए एकदम इजी वर्ड में लिखवा रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जाइए एग्जाम में। देखिए मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण होता है। ठीक है, वह इसका निश्चित मुख्यमंत्री का नहीं होता। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। जब तक बहुमत होगा तब तक इसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना ही चाहिए, अन्यथा राज्यपाल बर्खास्त कर देगा। और जब उस अपना विधानसभा में विश्वास खो देगा, बिलीव, तो उसको त्यागपत्र देना ही पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मुख्यमंत्री का शक्ति एवं कार्य। ठीक है, अब देखिए, मंत्रिपरिषद के समस्त में राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्ति करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो फर्स्ट कार्य क्या हो जाता है कि मुख्यमंत्री ही सब मंत्री को क्या करते हैं? सिफारिश पर पद दिलवाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि वह मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन और फेरबदल करता है। तो कौन करता है? मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन भी कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है। ये तीसरा कार्य था। चौथा कार्य देखिए, मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। सभी मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ एक समान नहीं होती है। भारत में केंद्र शासित राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या होती है? कम होती है। केंद्र शासित राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या होती है? कम। जिस तरह दिल्ली जो मुख्य केंद्र शासित राज्य है ना, इसलिए वहाँ पर मुख्यमंत्री की शक्ति होगा कम होगा। ठीक है, समझ सकते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह राज्य की विधानसभा का क्या होता है? नेता होता है। राज्य की विधानसभा के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नेता होते हैं, तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, ओके देखिए नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री द्वारा ही राज्य सरकार के दिन प्रतिदिन कामकाज की देखरेख की जाती है। तो कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करते हैं, तथा राज्य के सभी कार्य का भार मुख्यमंत्री पर ही होता है। ठीक है, सभी बड़े फैसले मुख्यमंत्री ही लेते हैं। इन फैसलों में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सहायता प्रदान करती है। क्या करता है? सहायता प्रदान करती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, अन्य मंत्री शामिल होते हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद सब चीज़ कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल क्या होता है? नामात्र की शक्ति होता है। ठीक है, प्रधान संवैधानिक प्रमुख होते केवल। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो मुख्यमंत्री सीधे राज्य के लोगों द्वारा चुना जाता है, नहीं चुना जाता। ठीक है, राज्य के द्वारा नहीं चुना जाता। राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव के समय विधानसभा में विधायकों के मतदान करवाया जाता है। तो जितने मंत्री जीतते हैं उसमें मतदान कराया जाता है, जिन्हें जनता चुनती है। कौन चुनती है? जनता चुनती है। जनता किसको चुनती है? विधायक को।
मुख्यमंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री को विधायक लोग मिल के चुनते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग विधायकों को वोट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वोट दिया जाता है। एक राज्य में बहुत से निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। राज्य के क्षेत्र के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र की संख्या निर्धारित होती है कि राज्य के अनुसार, ठीक है। तो चुनाव में जिस दल के प्रतिनिधि अधिक बहुमत प्राप्त करेंगे उसी दल के द्वारा राज्य की सरकार बनाई जाती है। जिस दल में बहुमत ज़्यादा होगा उसी दल की सरकार बनेगी। बहुमत दल का नेता प्रमुख मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का ही होता है। मुख्यमंत्री के सेवानिवृत्त के लिए कोई उम्र नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री बनने का कोई उम्र नहीं है। अब बन सकते हैं कितना भी उम्र हो। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की केवल जो होता है वो 25 वर्ष का, तथा सेवानिवृत्त का कोई उम्र तय नहीं की गई है, मतलब कब तक सेवा कर सकते हैं इसका कोई उम्र तय नहीं किया गया, ठीक है, ओके। ये अपनी इच्छा अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वो अपना इच्छा अनुसार पद को इस्तीफा दे सकते हैं। वह जब मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वह उन्हें एक निश्चित धनराशि के रूप में भी पेंशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पेंशन दी जाती है। यदि मुख्यमंत्री जी का सेवानिवृत्त हो उसकी मृत्यु के बाद उनके पति पत्नी पेंशन दी जाती है, मतलब सबको पेंशन ही दिया जाता है। पेंशन दिया जाता है। सभी राज्य की पेंशन धनराशि भिन्न भिन्न होती है। सब राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उनका पेंशन भिन्न भिन्न होता है। अब बताएंगे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल। त्यागपत्र भी किनको देते? राज्यपाल को देते। अब देखेंगे मुख्यमंत्री की भूमिका। मुख्यमंत्री की क्या क्या भूमिका होता है? तो मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल के प्रसाद प्रदाता के रूप में होंगे। तीसरा पॉइंट, राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के राजनीतिज्ञों के मित्रों के रूप में होंगे। फिर राज्य के प्रशासक के रूप में होंगे। ये सब भूमिका है उनका। लोक सेवकों के नियंत्रणकर्ता के रूप में होंगे। फिर राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में होंगे। जनमत के निर्माता के रूप में होंगे। इतने सारे मुख्यमंत्री के क्या थे? भूमिका थे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोग आंसर को एंड कर सकते हैं। अगर एंड नहीं करना चाहते तो लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं। जो निष्कर्ष जिस लास्ट में आप लोग निष्कर्ष खुद से ऐड कीजिएगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद हमको कमेंट पिन कीजिए, हम आप लोगों का गलतियों को सुधार कर डालेंगे। अगर निष्कर्ष भी आप लोग लास्ट में लिख देते हैं तो अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और फिर अच्छा मार्क्स ही मिल जाएगा, 20 में 20 मिल ही जाएगा लगभग, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।